started recording. This call is now being recorded. ठीक है, ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। हाँ जी। यस मैम। तो यस, तो बेसिकली अपना लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ फिनोल के प्रिपरेशन वाले मेथड्स देखे थे और कुछ हमने प्रॉपर्टीज रिएक्शंस भी देखी थी फिनोल की, है ना। आज हम वही रिएक्शंस ऑफ फिनोल ही आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज क्योंकि वो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज हम फिनोल सारा तो नहीं होगा कंप्लीट, थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट हाँ, मोस्टली मेजर क्वेश्चन जो है आप लोगों का फिनोल का आज की क्लास में कवर हो जाएगा। तो बेसिकली आज अपने को केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है पढ़नी है, ठीक है। एसिडिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स करनी है, एसिडिटी पे क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर में से। एंड आइडोफोम टेस्ट करना है। ये टेस्ट क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, वेटेज सबको मालूम है, ठीक है मेरा बेटा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम में क्या किया था। तो लास्ट टाइम में हमने मेजर जो है वो नेम रिएक्शंस की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने कौन कौन सी नेम रिएक्शन की थी। एक तो कोलबेज की थी, है ना, कोलबेज रिएक्शन की थी हमने, जिसमें अपना क्या बना था, फिनोल हम एज अ सबस्ट्रेट हमारे पास था। एंड उसके अलावा हम उसमें क्या कर रहे थे, NaOH CO2 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एसिडिफिकेशन करा रहे थे, हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, और अपने को क्या मिल रहा था, सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, याद करो। यस मैम। सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, और ऑर्थो वाला अपना क्या था, मेजर प्रोडक्ट था, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट। उसके अलावा हमने क्या की थी, एक रीमर टीमन रिएक्शन भी की थी, रीमर टीमन रिएक्शन की थी, स्पेलिंग देख लेना। रीमर टीमन रिएक्शन भी हमने की थी। तो रीमर टीमन रिएक्शन में ना, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों का आया था डाउट कि मैम एक बार दोबारा बता देना। तो देखो, रीमर टीमन में आप कैसे कर सकते हो ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, जो वो इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन था जिसमें आप लोग बी और सी में कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। जैसे अपने पास फिनोल है, तो पहले आप NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो फिनोक्साइड आयन बनेगा, है ना। अपन ने फिनोल की डायरेक्ट उससे करा दी थी CCl2 से, वो भी ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा ना, अगर आप इस तरीके से दिखा रहे हो ना, तो बेसिकली ये ज्यादा आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिनोल से ज्यादा फिनोक्साइड आयन, ठीक है। तो जो आपका CCl2 है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। तो अपने पास क्या बन रहा था, अगर मैं थोड़ा डबल बॉन्ड को इस तरीके से शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैं रिवाइज करा रही, ठीक है। तो अपने पास ये बन गया था, देखो एक बार, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H CCl2 और नेगेटिव, याद करो। यस मैम। ठीक है, ये वाला स्टेप अपना क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। ये इंटरमीडिएट था। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, क्योंकि तुमने एरोमेटिसिटी भगा दी इसकी, तो क्या करोगे, एरोमेटिसिटी रीगेन कराओगे। देखो एक बार, देखो यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHCl2, है ना। और O नेगेटिव है तो मतलब Na प्लस इसके साथ होगा, बिकॉज हम NaOH ले रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट आपसे पूछा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, याद करो, है ना। यस मैम। क्या हुआ था, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराया था, तो Cl क्या कहता है, OH नेगेटिव क्या कहेगा, Cl को मैं आ रहा हूँ, SN2 रिएक्शन कराएगा और दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे किससे, अपने OH से। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, हाँ जी मैम, हो गए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्योंकि एक कार्बन पे आ गई, गिरजा आ गई, ठीक है। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस भी है, तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा OHCH। समझ आ गई। यस मैम। यस मैम। तो एक बार पेपर में जरूर देख लेना कि आपसे इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन है, या तो वो ये वाला देगा इंटरमीडिएट, या फिर वो ये वाला देगा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। ओके, उसके अलावा अपन ने कौन सी रिएक्शन की थी, उसके अलावा अपन ने कॉलबेज हो गई थी, रीमर टीमन हो गई थी, और कौन सी थी, अगर आप कार्बोक्सिलेशन। हाँ, अगर आप कार्बोक्सिलेशन, कौन सा, ये वाला रीमन टीमन कार्बोक्सिलेशन, रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन। अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले रहे हो, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और NaOH से ये जनरेट होता है आपका डाइक्लोरोकार्बन, विच इज बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन रीमर टीमन रिएक्शन। बट रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन में क्या था, अपने पास फिनोल ले रहे थे आप,
है ना, और यहाँ पे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे थे, याद करो। Yes, ma'am. हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा था, सैलिसिलिक एसिड मिल रहा था, याद हो तो। Yes, ma'am. ठीक है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या था इसमें, Reason. ठीक है। उसके अलावा एक हमने क्यूमीन वाली भी रिएक्शन की थी। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो क्यूमीन वाले मैंने असाइनमेंट में डाले थे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। एक बार क्यूमीन वाला भी दोबारा देख लो, क्योंकि मुझे मतलब बच्चे आप में से ही थे 1-2 बच्चे जिन्होंने बोला मैम क्यूमीन वाला मेरे को हमें दोबारा बता देना, या दूसरे बैच से थे, बट अब सुन लो। तो क्यूमीन वाला क्या था, यहाँ तक तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, सिर्फ वो रीअरेंजमेंट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुम लोगों को, वो मैं दोबारा बता देती हूँ। इतना तो सबको समझ में आ गया था ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना था, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद जब तुम हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, तो H+ यहाँ से आएगा, तो H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। देखिए सारे एक बार, ये बनेगा, ठीक है। अब इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो, मैं एक ही तरीके से समझा देती हूँ, ताकि वो 2 तरीके समझाऊंगी तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसमें वाटर है ना, बाहर निकला है, ठीक है। जैसे ये बाहर निकलेगा ना, इसका माइग्रेशन करा दो, करा दिया, तो इसको कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से देखना। ओ, ये फिनाइल को मैं ऐसे लिख दूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दूं, बताओ हाँ के ना। Yes, ma'am. थोड़ा सा मैंने कल डायरेक्ट बता दिया था, क्योंकि तुम लोगों को डाउट आ रहा था, तो बीच के स्टेप में मैं इसमें करा देती हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, वोटर निकला, वोटर जो निकला है वही अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। आपको रट्टा नहीं, आपको ये याद नहीं करना, आपसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए आप। अगर रिवाइज करोगे तो पता रहना चाहिए कि मैम ने कैसे बताया था, ठीक है। तो ये बन गया, देखो इधर ध्यान से देखो एक बार सारे, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या होगा, ये चार्ज आ गया, न्यूट्रलाइज करेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको H दे देती हूँ इस वाले को, और बेसिकली ये चार्ज खत्म हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये वापस निकलेगा, तो क्या बन गया, बन गया एक हमारे पास एसीटोन बन गया, और एक अपने पास क्या बन गया, फिनोल बन गया। बोलो, Phenol. फिनोल। ठीक है, इस तरीके से, Yes, ma'am. इस तरीके Yes, से होता है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। तो अपना मेजर अपना एक क्यूमीन वाला था, कोलबेज वाला था, रीमाटीमन था, ये 3 अपनी नेम रिएक्शन थी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें सी, फिनोल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था, एसिडिक नेचर हमने डिस्कस किया था, और अब हम आगे चलेंगे। चलें फिर आगे, तो हेडिंग डाले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि जो अपन ने कल कुछ रिएक्शंस की थी, जो रीमा-टीमन रिएक्शन है, ये भी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बताओ है नहीं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, वही Yes, तो लग रहा ma'am. है ना इवनिंग पे आके। कोलबेज में क्या था, CO2 इलेक्ट्रोफाइल था, याद करो। तो ऐसे ही आगे और भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जो हमें आज डिस्कस करनी है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो आई होप हेडिंग डाल ली हो। तो सबसे पहले मेरा बेटा आता है, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझते जाना, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा मार लिया तो तुम फंसोगे क्वेश्चन में, क्योंकि जो इसका मैं असाइनमेंट बना के दूंगी वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का मिलेगा तुम्हें असाइनमेंट। आज देखती हूँ, आज बन जाएगा तो ठीक है, वरना कल शेयर करूंगी, ठीक है। तो हेडिंग डालो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्या नाइट्रेशन आप लोगों ने पहले किया है क्या, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बेटा? Yes, ma'am. किया है ना? Yes, ma'am. हाँ। तो नाइट्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर आपको याद हो, नाइट्रेशन में जो हम लेते थे रिएजेंट, वो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लेते थे, जिनके मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते थे। उस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से मुझे क्या मिलता था, NO2+ मिलता था, याद आ रहा है? चलो अब यहाँ Yes, ma'am. होगा, अगर मैं मान लो मेरा बेटा यहाँ पे फिनोल ले लेती हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फिनोल ले लेती हूँ ना, तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेरे को कंसंट्रेटेड HNO3 लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा काम बेटा डाइल्यूट HNO3 से भी हो जाएगा। बोलो ऐसा क्यों है, डाइल्यूट HNO3 से ही हमारा NO2+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 मतलब क्या, वाटर होगा, ठीक है, वाटर से H+ मिलेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से बेसिकली NO2 पॉजिटिव आपका जनरेट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों मैम आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लिया? रीजन ये है क्योंकि जब हम बेंजीन ले रहे थे उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ था, याद करो।
अब यहाँ पे क्या है, आपका फिनोल है और OH हमें पता है काफी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग में। तो इसके लिए हमें कंसंट्रेटेड HNO3 लेने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट HNO3 ही क्या कर देगा, हमारा काम कर देगा। तो यहाँ से हमें NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। वो क्या करेगा, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ चुके हो। तो एक तो वो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाएगा, बताओ हाँ या ना? एक तो वो Yes, Yes, ma'am. ma'am. बनाएगा, ठीक है, और एक वो क्या बनाएगा, पैरा वाला बनाएगा। पैरा वाला। बनाओ फिर तुम भी मेरे साथ साथ, ठीक है। ये बनाएगा, देखो एक बार, पैरा वाला मैंने ऑर्थो वाला बना दिया, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा। ऑर्थो वाला होगा, नाम क्या है इसका, नाम कोई बताएगा क्या मुझे? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। अब जरा अपनी Yes, ma'am. जीओसी का कॉन्सेप्ट यूज करके देखो कि मुझे इसमें से कौन सा मेजर वाला बनेगा, कौन सा मेजर वाला होगा। Ortho वाला, पैरा वाला। ortho वाला होगा. पैरा वाला। और पैरा वाला क्यों होगा गिरजा? मैम ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा और नीचे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, तो दोनों तरफ से ही फायदा होगा। वो तो यहाँ से भी आ रही है, NO2 तो यहाँ पे भी लगा रहा है अपना -M और -I। यहाँ पे देखो ऑर्थो वाला मेजर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास 6 numbering. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देख रहे हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, यस मैम। समझे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से जो ऑर्थो वाला है थोड़ा सा हमें ज्यादा मिलता है, जबकि इसमें क्या है, इंट्रा मतलब क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी क्योंकि ये देखो ना दूर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कैसे होगी, मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से आगे होती हुई जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सॉरी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है, इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो अपना ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, मेजर मिलेगा, और ये आपको क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। माइनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन सुनो। सबसे पहले तो आता है एसिडिटी पे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का होगा या पैरा नाइट्रोफिनोल का। पहले तो यही क्वेश्चन आता है, तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। सोचो, अब एसिडिटी का मतलब क्या होगा, बेसिकली ये H+ निकलेगा, इसमें ये H+ निकलेगा और इसमें ये H+ निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? जितनी Yes, ma'am. आसानी से H+ निकल जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब आप मुझे ये देख के बताइए, क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आसानी से निकल रहा है क्या H+? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. क्योंकि इसमें जो ये H+ है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो इंट्रामोलिकुलर Intramolecular में। यस, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर ऑर्थो वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर कम हो आप जाएगा। एक मिनट रुको, जितना अगर मैं बोलूं कि जीओसी के कॉन्सेप्ट से चलो तो आप बोलोगे कि मैम ऑर्थो वाला ज्यादा होगा। क्यों ऑर्थो वाला ज्यादा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? देखो तुम बोलोगे मैम इधर भी -M लग रहा है, इधर -I लग रहा है, इधर -M लग रहा है, इधर -I लग रहा है, तो -M तो सेम ही हो गया मीजोमरिक वाला। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिसाइड करेगा। तो तुम कहोगे मैम -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो यहाँ पे ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, बोलो, ऑर्थो वाले का क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर कम होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल से। अगर तुम इसके साथ में मेटा नाइट्रोफिनोल भी ले आओगे तो किसका होगा, पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, और लास्ट में किसका चला जाएगा, फिर मेटा वाले का, बिकॉज मेटा में सिर्फ क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। -I. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसिडिटी वाला क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज अ steam volatile and its boiling point is low due to intramolecular hydrogen bonding। मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्या आप ऑर्थो और पैरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो, वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि क्या आप ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। क्यों? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ज्यादा किसमें हो रही है, इंटरमोलिकुलर, अपने पैरा वाले में हो रही है इंटरमोलिकुलर, इसमें तो इंट्रा है, इंटर है ही नहीं पॉसिबल। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा टेम्परेचर आपको कहाँ देना पड़ेगा बॉइल करने के लिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ हो रही है, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। और अगर पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब वो क्या होगा, फिर उसकी वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब वो कम स्टीम वॉलेटाइल होगा, ये मोर वॉलेटाइल होगा। तो यू कैन सेपरेट बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरीके से इसको करना है। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई? उसके बाद हम बात करते हैं Yes, ma'am. अब बताओ सोलिबिलिटी का क्या कहना है, पैरा वाले की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी या ऑर्थो वाले की? मैम ऑर्थो वाले की ऑर्थो वाले की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है, तो सोलिबिलिटी भी तो उसकी ज्यादा होगी ना बेटा, Yes, ma'am. है ना? तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी सोलिबिलिटी, पैरा नाइट्रोफिनोल। Para nitro. ये तुम्हारा कहने को तो ये तुम फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ रहे हो, एक्चुअली ये तुम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो। पैरा नाइट्रोफिनोल की क्या होगी, ज्यादा सोलिबिलिटी होगी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से। ठीक बात है? देखो एक बार, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि अपन ने तीन चीजें डिस्कस की नाइट्रेशन वाली रिएक्शन की। वाई वी यूज डाइल्यूट HNO3 ये पता चल गया। दूसरी चीज वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज अ मेजर प्रोडक्ट ये पता लग गया। वाई एसिडिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये पता लग गया। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद मुझे आपको ये बताना है, अगर मान लो अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, अगर आप ध्यान से सुन लेना, अगर आप फिनोल की रिएक्शन प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगी। अगर आप फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराओगे, मतलब आप में से कोई है और मुझे बोल रहा है कि मैम हम तो नहीं कराते डाइल्यूट HNO3 के साथ, हम तो कंसंट्रेटेड के साथ ही कराएंगे, अब बताओ क्या होगा? तो होगी तो यहाँ पे नाइट्रेशन, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, वो डाइल्यूट था, दिस इज कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे होता क्या है, एक तो ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और तुमने कंसंट्रेटेड कंडीशन ले ली, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, हर पोजीशन बोले तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे और पैरा वाली पोजीशन पे क्या लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। इस पे मेरी तरफ से लिखो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आजकल ये वाली रिएक्शन नीट में पता नहीं क्यों प्यारी हो गई है। ये क्या बन गया अपना, पिक्रिक एसिड, और इसका आयुपेक नेम क्या है मेरा बेटा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ट्राइनाइट्रोफिनोल, क्या ये क्लियर हुआ? लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमें ये अच्छी यील्ड में नहीं मिलता, नॉट इन अ गुड यील्ड। हम अब क्या करें, ये तो खराब हो गया काम। मान लो लैब में तुम्हें बोल रहे हैं भैया पिक्रिक एसिड बनाओ, और तुम चले फिनोल लेके डाल दिया उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 और राजी होके आगे, मैम देखो देखो पिक्रिक एसिड बन गया, लेकिन वो तो अच्छी यील्ड में बना ही नहीं, जितना तुम्हें बनाना था उतना तो बना ही नहीं। फिर मैम क्या हुआ होगा यहाँ पे,
ध्यान से सोचो क्या हुआ होगा, फिर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगी। देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं लिखवा रही हूँ, लिखो एक बार। पिक्रिक एसिड लिखो, पिक्रिक एसिड इज नॉट ऑब्टेन्ड, लिखो पिक्रिक एसिड इज नॉट ऑब्टेन्ड इन अ गुड यील्ड बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, बाय, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। Why? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरा बेटा क्योंकि अपन ने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, यहाँ पे फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और किसमें चेंज हो जाता है वो? बेंजोक्विनोन में हो जाता है। किसमें हो जाता है? बेंजोक्विनोन में। सुना है नाम? बेंजोक्विनोन में। यानी कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो पिक्रिक एसिड तो बनेगा, साथ में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बन जाएगा जिसका अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जिसका नाम क्या है? बेंजोक्विनोन। और अगर तुम्हें ये मिल गया तो इसका तो यील्ड कम हो जाएगा ना, क्योंकि आपको साइड प्रोडक्ट ये भी मिल रहा है। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ओके। तो साथ में आपको ये भी मिल रहा है। तो हम क्या करें? अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसका अच्छा तरीका बता रही हूँ मैं गिरिजा कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, अब ये तो अच्छी यील्ड में नहीं बना है, तो अब इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो यहाँ पे आप लिखो मेथड टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। कैसे करेंगे इसको प्रिपेयर? यहाँ पे लिखो, हम फिनोल की रिएक्शन क्या कराएंगे? पहले ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कराता है? सल्फोनेशन कराता है। तो यहाँ पे ऑर्थो वाले पोजीशन पे और पैरा वाली पोजीशन पे क्या मिल जाएगा तुम्हें? सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएगा। बेटा इसको सेपरेट करके करोगी भी क्या? क्योंकि तुम्हें अच्छी यील्ड में तो मिल ही नहीं रहा, जितना चाहिए बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, यील्ड मतलब समझ गए ना तुम लोग? जितना तुम्हें यील्ड का मतलब समझ लेना उसका वेट। ठीक है, तुम्हें बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है। बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है तो क्या करोगे? यानी कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि आपको साइड प्रोडक्ट भी मिल रहा है साथ ही साथ। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा जहां पे हमें पिक्रिक एसिड अच्छा खासे अमाउंट में मिले। तो उसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले यू हैव टू रिएक्ट द फिनोल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब इसके बाद तुम क्या करोगे? अब इसके बाद अगर तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये सल्फोनिक ग्रुप बाहर भागेगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा? फाइनली सारी पोजीशन पे, सारी बोले तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? अब क्यों नहीं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल रहा? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। इधर देखो, सल्फोनिक ग्रुप क्या है? क्या लगाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अगर वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना, तो अब वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट यानी कि जो बेंजोक्विनोन मिल रहा था अब नहीं मिल पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कैसे देगा बेंजोक्विनोन? बोलो हाँ के ना? तो हमने पहले इसलिए करवाया, पहले हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया। ठीक है, तो हमें क्या मिला? इसका नाम क्या है? इसका नाम बताओ मेरे को, क्या है? ऑर्थो पैरा। यहाँ पे हमें क्या मिला? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप मिल गया। अब हमने उसको एसिड के साथ ट्रीट करवा के क्या करवाया? यहाँ पे हमारा डीसल्फोनेशन हो गया और हमें क्या मिल गया? फाइनली हमारा पिक्रिक एसिड मिल गया। कई बुक्स में तुम्हें क्या मिलेगा? एक ऑर्थो वाला मिलेगा और एक पैरा वाला, ऐसा लिखा मिलेगा। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तुम बुक्स में देखते हो, कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, एक ही टाइम पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप है। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा अलग अलग मिलेगा, उसका मिक्सचर को हम ट्रीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, देन फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड। क्लियर हो गया?
ऊपर वाला क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें साथ में बेंजोक्विनोन भी मिल रहा है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, एक बार नीट या जेई में क्वेश्चन आया था, उन्होंने फिनोल की रिएक्शन करा दी थी डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो वहां पे फिर ऑप्शन में सिर्फ यही मेंशन था, साथ में ये नहीं दिया हुआ था, तो इन दैट केस तुम्हें फिर ये वाला टिक मार्क करके आना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। Yes, ठीक है? ma'am. तो इसकी Ma'am, repeat इसका करना ध्यान, प्लीज। मैं ये बोल रही हूँ मेरा बेटा, अगर मान लो पेपर में आया कि फिनोल की रिएक्शन करा रहे हो तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में शायद ये ना मिले बेंजोक्विनोन, सिर्फ ऑप्शन में मिले पिक्रिक एसिड, तो उसको टिक लगा के आ जाना। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हुआ? तो मैंने अभी तक क्या बताया है? मैंने अभी तक आपको एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया था, क्या बनेगा ये ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा बनेगा, कौन सा मेजर होगा? एसिडिटी, सोल्युबिलिटी और अपना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तीनों में पैरा नाइट्रोफिनोल का ही ज्यादा होगा, वेदर इट इज बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी और आपका एसिडिटी वाला। क्यों होगा ये भी पता होना चाहिए। फिर हमने कहा कि क्यों ना चलो वही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ही कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? फिर पिक्रिक एसिड मिलता है, साथ ही साथ हमें ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी मिलता है। अब कोई चीज हमें चाहिए और जो कि अच्छी यील्ड में नहीं मिल रही, तो हम वो नहीं करेंगे। हमें अगर अच्छी खासी अमाउंट में चाहिए फर्दर रिएक्शन कराने के लिए, तो हम एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करते हैं लैब में जो हमें अच्छी यील्ड दे। ऑर्गेनिक में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसकी यील्ड क्या है। हम उसी फिर पाथवे से जाते हैं। तो हमने कैसे किस तरीके से पिक्रिक एसिड बनाया? सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा के सल्फोनिक ग्रुप लगाया ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, फिर हमने उसको ट्रीट कराया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और फाइनली आपको क्या मिल गया मेरा बेटा? पिक्रिक एसिड मिल गया। अगर आपको इसका रीजन लिखना है कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो electron density decreases due to presence of two sulfonic group। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, देन हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना ये मेथड जो है अलग है, कहीं पता चले तुम ऊपर वाले में मिक्स कर दो उसको। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा था? कोई नहीं कह रहा, चलो। उसके बाद हम आगे चलेंगे। सेकेंड अपना रिएक्शन है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन नॉन पोलर मीडियम, या लेस पोलैरिटी वाला यहाँ पे हम सोल्वेंट लेंगे। लिखो पहले तो हेडिंग डालिए कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन नॉन पोलर मीडियम, यहाँ पे होता क्या है? एक सेकेंड, नॉन पोलर या पोलर? अरे नहीं, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे डालो एक्वस मीडियम, यहाँ पे एक्वस मीडियम डालिए। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से सुनने का। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? फिनोल ले रही हूँ। प्लीज ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है आज वाली क्लास। अगर मैं मेरा बेटा फिनोल की रिएक्शन कराती हूँ किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ कराती हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होगा? ब्रोमीन हो सकता है आपको अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे या आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे लिखा हो कि 3 ब्रोमीन लिखा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पे होगा क्या मेरा बेटा? होता यहाँ पे ये है कि इसमें तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, ऑर्थो पे भी लग जाता है और पैरा पे भी लग जाता है। और हमें क्या मिलता है? नाम क्या करोगे इसका? 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें मिलता है 2 4 6 ट्राई ब्रामो 4 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसमें हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अब रीजन सुनो ऐसा क्यों है, इसके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि फिनोल क्या ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है क्या? तो आंसर इज यस, देता है। बिकॉज ब्रोमिनेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है? तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, दैट इज 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलता है, और इसके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि मैम तीनों पोजीशन पे क्यों लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखो हमारा जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्वेंट है, हाँ के ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्रोमीन भी है। एक बात बताओ, ब्रोमीन अगर किसी पोलर सॉल्वेंट के पास आ जाएगा तो क्या होगा? अच्छा खासा आयनाइजेशन होगा इसका। अगर मान लो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव है, पार्शली पॉजिटिव है, तो इसमें पार्शली पॉजिटिव होगा और इसमें पार्शली नेगेटिव होगा। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में क्या होगी? इंटरेक्शन। हाँ हाँ बोलो गिरिजा। मैम यहाँ पे जो ब्रोमीन दिया है वो एक्सेस में है क्या? देखो आपका ना अगर आप किसी बुक में देखोगे तो कहीं कहीं जगह पे लिखा हुआ है 3 ब्रोमीन और वाटर, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि ब्रोमीन आपने ज्यादा लिया होगा। हाँ जी बोलो। मैम दोनों का मतलब सेम ही है ना, रिएक्शन तो होगा ना, सेम प्रोडक्ट ही आएगा। हाँ, अगर वो आपको Okay. अगर वो आपको लिख के दे ब्रोमीन वाटर या यहाँ पे वो 3 मोल मेंशन कर दे, तो भी आप क्या करोगे? यही प्रोडक्ट जो है वो बना के आओगे। अब यहाँ पे हो क्यों रहा है कि सारी पोजीशन पे क्यों आ रहा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ क्यों रहा है? पहले तो ये सुनो, मैंने क्या बोला है कि वाटर क्या है आपका? पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ब्रोमीन Br2 क्या था? नॉन पोलर था। लेकिन पोलर सॉल्वेंट के इन्फ्लुएंस में आके पोलैरिटी डेवलप हो रही है वहां पे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्या होगा? अच्छा खासा आयनाइजेशन होगा ब्रोमीन का। बोलो हाँ या ना? मतलब अच्छा खासा ब्रोमीन क्या है आपको मिलेगा? Br+ मिलेगा सॉल्यूशन में। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिलेगा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, क्योंकि वाटर है और यहाँ पे क्या है? फिनोल है। तो वाटर क्या करेगा? इधर देखो, इसको आयनाइज करने में भी हेल्प करेगा। बोलो हाँ के ना? Yes, यानी कि ma'am. दो काम Yes, हो रहे हैं। ma'am. एक तो ब्रोमीन वाले मॉलिक्यूल को पोलराइज कर रहा है, ठीक है, और एक आपका क्या कर रहा है? जो फिनोल का OH है उसको आयनाइज कर रहा है। तो यहाँ से हमारे एक पोलर सॉल्वेंट से 2 काम हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा? फिर फिनोक्साइड आयन बनेगा। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिनोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है या फिनोक्साइड आयन? तो फिनोक्साइड आयन ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे OH न्यूट्रल था, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो दिस इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग। बोलो हाँ के ना? दिस इज स्ट्रॉन्गली Yes, ma'am. एक्टिवेटिंग। Yes, ma'am. ब्रोमीन भी बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक आयनाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे 2, 4, 6 यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा क्या आ रहा है? ब्रोमीन लग जा रहा है। दिस इज द रीजन। आप देख रहे हो, अगर मैं सोलवेंट चेंज कर दूंगी ना तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो कई बार सारा का जो पूरी रिएक्शन में जो हीरो होता है वो सोलवेंट भी होता है। कई बार सोलवेंट बदलने से भाई साहब हमारा प्रोडक्ट बदल जाता है। अगर तुम्हें जोन्स रिएजेंट याद हो, अगर आप एसिडिक कंडीशन में ले रहे थे तो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में चेंज कर रहा था वो। Yes, ma'am. अगर पोलर एप्रोटिक या लेस पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट ले रहे थे तो वो एल्डिहाइड तक रोक रहा था। तो यानी कि Yes, सॉल्वेंट ma'am. चेंज करने से भी रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। अगर आप ब्रोमीन वाटर ले रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का। क्या ये रीजन समझ में आया? अभी तक नीट में डायरेक्ट रिएक्शन पूछी है, हो सकता है इन फ्यूचर 2025 में वो असर्शन रीजन बना के पूछ ले। तो अगर सिर्फ तुम रिएक्शन रट के जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि व्हाई वी यूज ब्रोमीन वाटर और क्यों ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, अच्छा एक ये चीज हो गई। लेकिन अगर मान लो मैं सॉल्वेंट चेंज कर लूं, यहाँ पे लिख लो लेस नॉन पोलर मीडियम, या लिख लो या लेस पोलैरिटी का कोई आपने सॉल्वेंट यूज कर लिया, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। या तो कई बार एग्जामिनर लिख के देता है कार्बन डाइसल्फाइड, या वो कई बार लिख के देता है क्लोरोफॉर्म, या कई बार वो लिख के देता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर इनमें से कोई भी मिल जाए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे होता कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहली चीज, यहाँ पे कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो इसका आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। और यहाँ पे ये देखो, अब ये ब्रोमीन को भी एक अच्छे खासे एक्सटेंट तक आयनाइज नहीं कर पाएगा जितना वाटर कर पा रहा था। बोलो, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, क्या ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, तो वो अच्छा खासा उसको आयनाइज कर पा रहा था। यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे
माना कि इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आएगा, बट इनके बीच में क्या होगा, अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, नोट अ गुड इंटरेक्शन। तो अब क्या होगा फिर मैम, अब ज्यादा एक्सटेंड तक तो आयनाइज नहीं हो रहा है ब्रोमीन, तो यानी कि सारी पोजीशन पे तो नहीं लगेगा। तो यानी कि इसमें क्या होता है मेरा बेटा, एक आपको ऑर्थो पोजीशन पे मिल जाता है, एक आपको ऑर्थो ब्रोमोफिनोल मिल जाता है, और एक आपको क्या मिल जाता है, बोलो, पैरा ब्रोमोफिनोल मिल जाता है। पैरा वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि सोलवेंट चेंज करने से मेरा प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है? हाँ जी बताइए। जानवी, गिरिजा, Yes, ma'am. मोनिका, अक्षरा, रानी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चित्रा। Yes, ma'am. चलो, यानी कि अभी तक हमने क्या रिएक्शन की, नाइट्रेशन वाली की, एक हमने ब्रोमिनेशन वाली की, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे सल्फोनेशन। नेक्स्ट आप लिखेंगे सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में आपका SO3 इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है ना, या फिर SO3H पॉजिटिव, दोनों आप ले सकते हो। मैम इसका मैकेनिज्म आप ऑलरेडी कर चुके हो ग्रेड 11 में, तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, किसकी सल्फोनेशन होगी बेटा, फिनोल की होगी। बोलो क्या कहते Yes, हो। ma'am. अब यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड करता है कि आपको कौन से वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो वाला मिलेगा, ठीक है, या पैरा वाला मिलेगा। ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा, या फिर आपका पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगा होगा। तो अगर मैं मेरा बेटा फिनोल ले लेती हूँ और H2SO4 यानी कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में डालती हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, या फिर मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालती हूँ और इसमें मेरा कितना टेम्परेचर रहता है, थोड़ा सा ज्यादा कर लो, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अगर आप लो टेम्परेचर पे सल्फोनेशन करा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है। ध्यान से सुन लो, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो आपको क्या मिलता है मेरा बेटा, पैरा वाला प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो मेरा बेटा जो आपको लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट मिलेगा वो ये बनेगा, विच इज मेजर। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, लो टेम्परेचर पे अगर आपको ऑर्थो वाला मिल रहा है मेजर होगा, पैरा वाला माइनर होगा। कब मिलेगा, ऑर्थो वाला मेजर मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना कि व्हाट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, व्हाट इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड, ये नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा, अगर आपका फटाफट से कम टेम्परेचर पे ही आपको मिल जा रहा है प्रोडक्ट, वो आपको काइनेटिकली कंट्रोल्ड मिलता है, ठीक है, वो आपको ऑर्थो वाला जो है जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, 100 डिग्री तक कर देते हो, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, मेजर वाला कौन सा होगा, पैरा वाला होगा, और इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल भी होता है, ठीक है। अगर आप तो देख पा रहे हो, इसमें ज्यादा स्टेबल यही होगा पैरा वाला, ठीक है। वो बनता हाई टेम्परेचर पे है, और जो कम स्टेबल लो टेम्परेचर पे आपका काइनेटिकली कंट्रोल बनता है, हाई टेम्परेचर पे आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, जो कि स्टेबल भी होता है, ठीक है। हालांकि इसका ऐसी बात नहीं है कि इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकती, थर्मोडायनेमिकली काइनेटिकली बहुत वास्ट टॉपिक है ये, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली, बट आपके नीट में बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन है नहीं, तो आपको भी बहुत ज्यादा इस पर टाइम वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर लो टेम्परेचर है तो क्या मिलेगा, ऑर्थो वाला मिलेगा। अगर आपको ये याद नहीं भी रहता ना कि काइनेटिकली मिलेगा, इट्स ओके, आप बस ये ध्यान रखिए ऑर्थो वाला मिलेगा। अगर हाई टेम्परेचर आप ले रहे हो तो आपको पैरा वाला मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन आ सकती है। चलूं आगे चलूं, Yes, ma'am. ओके। उसके बाद मेरा बेटा, तुम्हें याद है मैंने लास्ट वाली क्लास में तुम्हें डीसल्फोनेशन का कुछ बताया था कि अगर तुम्हें सल्फोनिक ग्रुप को हटाना हो तो क्या करोगे, याद आ रहा है? देखो, ये एक लाइन लिखी हुई है मैंने, लिख लीजिए।
सल्फोनेशन वाले में ही आ जाएगा ये। अगर तुम्हारा कंपाउंड जो बना है जिसमें सल्फोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, सुनना ध्यान से, तो अगर तुम उसको डाइल्यूट एसिड से हीट करा देते हो, सिर्फ डाइल्यूट एसिड आप ले लो, H2SO4 ले सकते हो या आप H3PO4 ले सकते हो, ठीक है। हाँ गिरिजा बिल्कुल ठीक बोला तुमने। तो वहां पे डीसल्फोनेशन हो जाती है। वहां पे हम एक्वस NaOH से क्यों करा रहे थे, बिकॉज वहां पे मुझे फिनोल चाहिए था। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, सिर्फ ये है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको बेंजीन में चेंज करना है, मतलब तुम्हें डीसल्फोनेशन कराने, कुछ नहीं करना, डाइल्यूट एसिड लो, हीट करो, खत्म करो, खत्म, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सल्फोनिक ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। होता क्या है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, देखो एक बार H+ मिलेगा तो ये क्या करता है, इस तरीके से अटैक करता है, देखना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है और ये बाहर निकल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, अपनी डीसल्फोनेशन हो जाती है। मैकेनिज्म तुम्हें ध्यान नहीं रखना, फिर भी मैंने एक बार बता दिया, ठीक है। तो सल्फोनिक ग्रुप को हटाना है तो क्या करोगे तुम लोग, जल्दी बताओ। डाइल्यूट एसिड करा के हीट कर देना थोड़ा सा, आपका सल्फोनिक ग्रुप जो है हट जाएगा। अब ये कहाँ काम आएगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको वहां पे दिखेगा कि अलग अलग तरीके से, मान लो यहाँ पे COH ग्रुप भी है, वो भी हट जाएगा। कोई एसिडिक, ध्यान से सुन लो, अगर कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक तुम्हारा COH हो गया, SO3H हो गया, तो अगर आपको उनको हटाना है तो आप सिंपल डाइल्यूट एसिड से ट्रीट कराओ, हीट कराओ और खत्म कराओ, ठीक है। लिख लीजिए ये वाला फटाफट से ताकि हम फिर आगे चले। इसको लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। हो गया मैं। हो गया। यस मैम। एक क्वेश्चन करवाती हूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास। जैसे मान लो एक सेकेंड, कहाँ करवाऊं, यहाँ पे लिख देते, देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे फिनोल है, ठीक है। फिनोल की रिएक्शन कराई है तुमने H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड ले लो, 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, A बनेगा। A में तुमने क्या डाला है, ब्रोमीन CS2 डाला है, ठीक है। और फिर साथ में B बना है, और B में तुमने क्या किया है, H+ और हीटिंग कर दी, तो तुम्हें क्या मिला है, फाइनली C मिला है। क्या होगा सोचो एक बार, क्या बनेगा, सोचो, A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा। ए पे तो वो बनेगा ना, मेजर वाला बनेगा। हाँ पैरा वाले पे बनेगा ना, हाँ ठीक है। और फिर मैं भी बी बना रही हूँ। बनाओ बनाओ, एक बार सारे बना लो एंड रेज योर हैंड कि किसका हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आजकल ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है डीसल्फोनेशन वाली। बी में माइनर बनेगा, हाँ जी, माइनर बनेगा क्या बनेगा, माइनर। बी में। ओके तो बी में बेसिकली, ए में जो तुमने ये बना दिया, पैरा पोजीशन पे लगा देना सल्फोनिक। यस मैम। क्या ब्रोमीन डाला है तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो एक ऑर्थो वाला बनता था और एक पैरा वाला, बट यहाँ पे पैरा वाली पोजीशन तो ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ऑर्थो वाला ही बनेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन, बोलो हाँ के ना। यस क्योंकि मैम। उसने लिख के नहीं दिया, यहाँ पे उसने लिख के नहीं दिया बेटा मेजर बनाओ या माइनर बनाओ, ये उसने नहीं लिख के दिया है,
गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये मिल जाएगा। अब तुमने क्या किया, हीटिंग कराई है, तो क्या करेगा, यहाँ पे डीसल्फोनेशन हो जाएगा और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2-ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। तो सी वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2-ब्रोमोफिनोल। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है क्या, बोलो मैम बी वाला समझ, यस क्या? मैम बी वाला समझ नहीं आया। अरे मेरा बेटा, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड क्या बन रहा था, एक ऑर्थो वाला बन रहा था और एक पैरा वाला बन रहा था। माय पॉइंट, पैरा वाली पोजीशन तो ब्लॉक है ना, तो कहाँ पे जाएगा फिर भी यार, ऑर्थो वाली तो बची ना। यस मैम। और तुमने फिर हीटिंग करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो तुम्हारा क्या बन गया, सल्फोनेशन वाला सल्फोनिक वाला ग्रुप हट गया और तुम्हारे को क्या मिल गया, 2-ब्रोमोफिनोल मिल गया। ठीक है, हाँ बोलो गिरिजा। नहीं मैम, गलती से हो गया था। हो गया, नेटवर्क इश्यू हो रहा है तुम्हारा शायद गिरिजा। ठीक है, चलो आगे चलें क्या, चलो आगे कुछ छोटी छोटी रिएक्शन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट पेपर में मुश्किल है पूछे, बट यस तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे तुम कन्वर्जन करोगे तो उसमें डायरेक्ट यूज होगा। तो मेरा बेटा, अगर तुम्हें फिनोल से, ध्यान से सुन लो, फिनोल से तुम्हें डायरेक्ट बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना, जिंक 10 से रिएक्शन करा दो और खत्म। अगर तुम्हें फिनोल से डायरेक्ट बेंजीन बनाना है तो जिंक 10 से, जिंक का जो पाउडर होता है उससे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा बेंजीन में हो जाएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट भी पेपर में आ चुकी है, कई बार ये सीक्वेंस वाले रिएक्शन में कहीं छोटी सी जगह इसको यूज भी किया जाता है। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन है, उसके अलावा एक और रिएक्शन लिख लो। अगर तुम मान लो फिनोल की रिएक्शन कर आते हो किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, ध्यान से सुन लो, या फिर कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी करा देते हो, तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बेंजोक्विनोन मिल जाता है। बनाओ इसको, ये भी रिएक्शन आ चुकी है, ये जो भी रिएक्शन मैं करा रही हूँ ये आ चुकी है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तीसरा रिएक्शन लिखो। अगर मान लो फिनोल की रिएक्शन तुम कराते हो PCl5 के साथ, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे OH की जगह Cl रिप्लेस हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। अगर तुम ये सोच रहे हो मैम ये हो जाएगा, तो गलत लग रहा है, ये नहीं होगा, ये सिर्फ लेस देन 1% मिलता है। मिलता क्या है मेजरली, ये मिलता है मेजर, ये मिलता है। याद है मैंने बताया था फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से बड़ा ही प्यार है, जैसे सिल्वर को हाइड्रोजन से प्यार था, वैसे ही फॉस्फोरस को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है। ठीक है, और एक रिएक्शन और कौन सी ध्यान रखोगे, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर तुम मान लो फिनोल की रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोजनेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और हाई टेम्परेचर 533 केल्विन टेम्परेचर दे देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे डबल बॉन्ड भाई साहब रिड्यूस हो जाएंगे। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, हाइड्रोजनेशन कराई है, देख लो निकल के प्रेजेंस में। टेम्परेचर याद रखना है, नहीं करना टेम्परेचर याद, अगर आ जाए तो ध्यान रखना, अभी तक नहीं है ये नीट में, बट आ गए तो ध्यान रखना, सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा तुम्हें, फाइनली साइक्लोहेक्सेनोल मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ही करता है ना ये। ठीक है, तो सारे डबल बॉन्ड को हटा के क्या आ गया, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो ये रिएक्शन फटाफट लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। चलिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है तो ठीक है, वरना एक बार जूम कर लो मेरा बेटा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार समझा भी देती हूँ, पूछ क्या रखा है इसने, आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट A एंड B, A ये रहा और B ये रहा। ठीक है, B ऐसे बनेगा, तो आपको बताना है A और B कौन सा होगा। ठीक है,
ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। प्लीज रेज योर हैंड जिसका होता जा रहा है बेटा। एक बार मैं लिख दूं क्या बड़ा बड़ा, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। इसमें पहले डाला है CH3 CHCl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड डाला है, सेकेंड स्टेप में डाला है O2 और थर्ड स्टेप में किया है इन्होंने हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ से आपको P मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब इस P में क्या डाला इन्होंने, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, P मिलेगा। और P में इन्होंने क्या डाला है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, उससे तुम्हें A मिलेगा। एक्चुअली ना ये इसके साथ ही डाला है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें और मत लिखो, ऐसे लिखो भाई, तुम फिर बुक्स में देखो कहोगे मैम ये क्या है। ठीक है, अब तुम्हें बताना है A और B। जानवी का हो गया है, सिद्रा का हो गया, गिरजा नहीं हुआ है क्या? हो गया। ओके सिद्रा आप बताओ। मैम ए में बेंजोक्विनोन मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ए में बेंजोक्विनोन मिलेगा, तो कौन सा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बी में क्या मिलेगा? बी में सी। सी मतलब तीनों पोजीशन पे आ जाएगा क्या ब्रोमीन? मैम बी ऑप्शन होगा। मैम ऑर्थो पे आएगा। ऑर्थो या पैरा पे, किसी भी आ सकता है। यस मैम। कौन सा होगा फिर? बी ऑप्शन होगा ना। आप लोग डाउट में क्यों है? अगर ब्रोमीन, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है तो फिर आपका तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा ना। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हो तो इन दैट केस या तो ऑर्थो वाला बनेगा या मेजर वाला। अब उसने बोला आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, तो पक्का है ऑर्थो वाला तो नहीं दे रखा होगा उन्होंने, और देखो दे भी नहीं रखा ऑप्शन में, पैरा वाला दिया होगा। क्लियर है क्या ये वाली बात? आप नोटिस कर पा रहे हो? इधर आओ, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, क्यूमीन बनाया। अगर आपने नोटिस किया तो सभी बच्चों ने सबसे पहले क्यूमीन बनाया, O2 के साथ करा के यहाँ पे पेरोक्साइड बनाया, फिर हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे फिनोल और एसीटोन मिला। गेटिंग माय पॉइंट? मेजर Yes, ma'am. एसीटोन भी मिलता बट फिनोल ज्यादा अमाउंट में मिलता है, तो फिनोल की रिएक्शन P इज योर फिनोल। तो जब आप उसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराओगे तो बेंजोक्विनोन मिलेगा, और अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, पैरा ब्रोमोफिनोल मिलेगा, अगर क्वेश्चन मेजर प्रोडक्ट कह रहा है। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो डायरेक्ट रिएक्शन है भाई, जिसको आती है करो। ध्यान रखना, पहले आपको A बताना है फिर आपको B बताना है, कहीं आप उल्टा कर दो। ओम बताओ क्या आंसर होगा? रानी आप बताओ। Ma'am, B option. बी ऑप्शन, तो बी तुम्हारा क्या होगा? मेजर पूछा है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला इसने मेजर या माइनर, तो पैरा वाला ही दिया हुआ है, तो पैरा ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। ए वाले में 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिल जाएगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारे नीट में ही आएगा Yes, 2022 मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा।
जानवी आप बताइए बेटा, मैम कैसे किया बताना, एक्सप्लेन करो। HCl है तो वो Cl ग्रुप OH हट जाएगा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वहाँ पे Cl ग्रुप आ जाएगा। देन हम लोग Na से ट्रीट करवाएंगे तो वो Cl को रिप्लेस कर देगा। शाबाश, समझ आई सबको। पहले आपने क्या किया, मतलब पहले क्या किया जानवी ने, H+ आया, प्रोटोनेट कराया, कार्बोकेटाइन बना, तो यहाँ पे पीछे से Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो ये बच जाएगा A, दिस इज योर A। फिर NaI आया, फिंकलस्टीन टाइप की रिएक्शन है ना, मतलब SN2 टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl बाहर भागेगा और I नेगेटिव आके लग जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH2I। बेटा यहाँ पे OH की जगह Cl मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे मत लगा देना, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और ये रिएक्शन देगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए वाला, हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ये वाला कीजिए। सबसे पहले एक्वस NaOH के साथ कराओ, देखो NaOH क्या है, बेस है तो क्या करेगा। लग रहा है कुछ? मोनिका, एक्चुअल में ये मेरे को ईथर वाले चैप्टर में पूछना चाहिए था, बट इट्स ओके, कर सकते हो आप। हाँ बताओ, कोई और बताना चाहता है तो चलो जानवी आप बताओ कैसे किया। एक्वस NaOH है ना, वो H+ अब्स्ट्रैक्ट कर देगा और एसिड बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो O नेगेटिव बचेगा, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये बेस था, H+ निकाला, O नेगेटिव बना। अब यहाँ से I जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से अटैक करेगा, SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोमिथोक्सी टॉल्विन मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला बी ऑप्शन। हो जाएगा। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, आप ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे CH3 आके लग जाएगा, नहीं, पहले उसने तभी तो NaOH के साथ कराया। हालांकि देखो ईथर बनना है ना, उस ईथर वाले चैप्टर में, मतलब जो अपना ईथर वाला रहेगा क्लास, लास्ट वाली क्लास, उसमें दोबारा आएगी रिएक्शन, तो उसमें मैं दोबारा भी करवाऊंगी। अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है वो, या हो सकता है जो भी है, वैसे SN2 रिएक्शन हो रही है तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, बट इट्स ओके, कोई बात। ठीक है, अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अपनी 5th रिएक्शन मेरा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अपन या तो नाइट्रेशन पढ़ते हैं, सल्फोनेशन पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं, तो इसमें अपनी ये वाली रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल। तो होगा क्या, यहाँ पे फिनोल लेंगे सारे बच्चे, ठीक है, उसके साथ क्या लेने वाले हो, CHCl3, कोई एल्काइल हैलाइड ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई लुईस एसिड ले लो, AlCl3 ले लो। होगा क्या यहाँ पे, पता है ना सबको, CH3 पॉजिटिव जनरेट होगा, तो एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला, बोलो हाँ के ना। यस मैम।
आप बोलते हो मैम पैरा वाला मेजर बनेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मेजर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, इन दोनों की ईल्ड जो है वो अच्छी नहीं आती, लो ईल्ड बनती है, कम अमाउंट में ही मिलता है। ईल्ड बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है अगर आप फिनोल की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसलिए होता है मेरा बेटा, क्योंकि AlCl3 के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास खाली जगह है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भैया जी क्या करते हैं, दे देते हैं। तो यानी कि हमें कुछ अमाउंट जो है फिनोल का वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाने में चेंज हो जाता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी अमाउंट में ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ऑर्थोमिथाइल फिनोल और पैरामिथाइल फिनोल हमें कम यील्ड मिलती है। रीजन, क्योंकि फिनोल का कुछ अमाउंट तो भाई साहब AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कुछ अमाउंट हमें इसका मिलता है, जिसकी वजह से इसकी हमें क्या मिलती है मेरा बेटा, लो यील्ड मिलती है। क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. जब मैं आपको अमीन्स वाला चैप्टर कराऊंगी, जब मैं उसको एनिलीन में आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताऊंगी, तो आपको वहां पे ये पता चलेगा एनिलीन तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देता ही नहीं है। आगे चल के बताऊंगी उस चैप्टर में, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसमें तो बनता ही नहीं है ये वाला प्रोडक्ट। ये जसनूर ने जो बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि AlCl3 क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है विद ऑक्सीजन एटम के साथ, राइट, ठीक है, समझ में आई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसके बाद बात आती है मेरा बेटा, उसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी फिनोल देता है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है। डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है मेरा बेटा, सबको मालूम है, यस यस ठीक है। फिनोल क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं, यस मैम। बोलो। तो एक्चुअल में Yes, ma'am. क्या है, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये मिल जाता है, देख रहे हो, इसका नाम क्या है, लिखो, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये किस मीडियम में होता है, थोड़ा सा हम स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम रखते हैं, तो पीएच यहाँ पे कितने मेंटेन करके चलते हैं हम, 9 to 10, वीकली एल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा पीएच को, एक्चुअली ये रिएक्शन पीएच पे डिपेंड करती है, तो पीएच हम कितना मेंटेन करके चलते हैं, 9 to 10 मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कौन से कलर की डाई मिलती है, थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑरेंज कलर की डाई मिलती है आपको, ठीक है। दिस इज योर एजो लिंकेज, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम हो जाएगा, और हमें क्या मिलती है, ऑरेंज कलर की डाई मिलती है। तो यानी कि फिनोल हमारी कपलिंग रिएक्शन भी देता है, किसके साथ, डाइजोनियम सोल्ट के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन आगे भी आएंगी, ऐसा नहीं है यहाँ आके खत्म होगी, आगे भी आएंगी, ठीक है बात। यस मैम। इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। आगे डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डाल के लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फिनोल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा बेटा, फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या ये बात ठीक है क्या? यस यस मैम। यस मैम। Yes, फिनोल्स ma'am. जो होते हैं हमारे पास स्ट्रोंगर एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। क्यों होते हैं? क्योंकि मैम फिनोल में हमारा जब आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ हमारा ये फिनोक्साइड आयन बनता है, जबकि अल्कोहल में एल्कोक्साइड आयन बनता है, जो कि ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस। जबकि यहाँ क्या होता है,
नो रेजोनेंस। समझ में आया? दैट इज वाई फिनोल आर स्ट्रोंगर एसिडिक देन एल्कोहल। तो अगर तुम्हें कहीं पे फिनोल मिल जाए, कहीं पे तुम्हें अल्कोहल मिल जाए, तो ध्यान रखना फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फिनोल्स आर वीकर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड और इवन वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। कैसे? इधर देखो, जब फिनोल में से तुम H+ निकालोगे तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा। जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालोगे तो मेरा बेटा क्या बनेगा? एक मिनट रुको भाई। हाँ, तो तुम्हें ये मिलेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तुम देखोगे बेटा, जो रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, उसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है। देखो ध्यान से। और जबकि इसमें रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो तुम मुझे बताओ कौन सा ज्यादा बेटर स्टेबलाइज कर रहा है, कौन सा बेटर एसिडिक होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इवन आप बेंजोइक एसिड भी आप ले रहे हो, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फिनोल से। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्योंकि वहां पे रेजोनेंस, जब H+ को आप बाहर भगाते हो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाता है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे जा रहा है, तो दिस इज मोर एसिडिक। इवन फिनोल तो कार्बोनिक एसिड से भी क्या है? वीक एसिड है। दिस इज इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। तो फिनोल जो है कार्बोनिक एसिड से भी क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो भैया बहुत ज्यादा बेटर एसिडिक है। ठीक है, समझ में आया? तो फिनोल आर वीकर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बोल रहे हैं इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड H2CO3 से। ये आपको क्या करना है? पता होना चाहिए। मैम ये कहाँ काम आएंगे बेटा? ये वहां काम आएंगे जब आप लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं, वहां पे पता चलेगा। लेकिन यू हैव टू नो यू शुड नो द रीजन कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड या वाई बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अगर मान लो मैं फिनोल पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो भाई साहब उनकी एसिडिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? तो मेरे बच्चों को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगी तो वो एसिडिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगी तो वो एसिडिटी को कम कर देंगे। क्या ये बातें तुम्हें पहले से पता थी? Yes, ma'am. अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुम्हारा नाइट्रो हो गया, ग्रुप साइनाइड हो गया, हेलोजन हो गया, तुम्हारा CHO हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, सल्फोनिक ग्रुप हो गया, और भी जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, है ना, OH ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? फिनोल्स में कम कर देंगे। रीजन बताने की जरूरत है क्या? क्योंकि मान लो OH है, NO2 है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपनी तरफ, पुल करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? OH वाला वीक हो जाएगा, तो आराम से H+ जो है निकल सकता है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। Yes, Yes, ma'am. चलो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल पे। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, A, B, C। यू हैव टू टेल मी द एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है। सब में जितने भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगी, सब में तुम्हें एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है। दोनों कर लो, जिसका हो गया दोनों कर लो। करो करो, हैंड रेस कीजिए। शाबाश, इजी है ये तो, अभी करवाया भाई मैंने। ये ऑर्थो वाला है तुम्हारा, ये आपका मेटा वाला है, और ये आपका पैरा वाला है।
जसनूर आप बताइए। मैम फर्स्ट वाले में पहले ऑर्थो आ जाएगा। ऑर्थो क्यों आएगा? अभी तो बताया था पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता यस है ना? मैम मेटाबॉल Yes, क्लास ma'am. में आएगा। बिल्कुल, मेटा वाला बाद में आएगा, कैब आएगा इसका आंसर, बिकॉज मेटा पे तो सिर्फ माइनस आई लग रहा है ना मेरा बेटा, और इस पे माइनस Yes, एम ma'am. माइनस आई लग रहा है, और इस पे भी माइनस एम माइनस आई लग रहा है। तो यानी कि ऑर्थो, और देखो मेटा वाला तो सबसे पीछे आएगा, वो मैंने लगा दिया, बट अगर हमें ऑर्थो वाले में और क्या कहते हैं पैरा वाले में डिसाइड करना है, तो हम कहेंगे कि मैम माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो उसमें ज्यादा लग रहा है माइनस आई, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है पैरा वाले से। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले आपका Yes, सी ma'am. आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, सेम सेकंड भी करो, कॉन्सेप्ट लगाओ क्या लगेगा। ये तो बहुत सिंपल है सेकंड वाला, तो एसिडिटी का ऑर्डर ही बताना है आपको। मोनिका आप बताओ। BAC. बीएसी, ये तो भाई साहब पिक्रिक एसिड ना, पता है तुम्हें, बेंजोइक Yes, एसिड ma'am. से भी बहुत भयंकर एसिडिक होता है, इसका पीके Yes, 0.1 ma'am. के आसपास होता है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, बट यस बहुत एसिडिक होता है, येलो कलर का होता है, और अगर ये लैब में लग गया ना तुम्हारे हाथ पे, हफ्ते तक रंग नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं माइनस एम और माइनस आई लगाएंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से आपका सी वाला क्या हो जाएगा, सबसे पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट वाला करिए क्वेश्चन। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। हाँ 0.4, ठीक है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, बहुत कम होता है, पीके जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। बेंजोइक एसिड का भी चेक करना है एक बार, गिरिजा एक्सपो, उससे जहां से भी देखा है तुमने, क्योंकि वो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, तो उसका पीके 0.4 से ज्यादा होगा काफी। अक्षरा आप बताओ। Ma'am, BAC. एक्सप्लेन करना, बीएसी बोला तुमने। मैम वो बी वाला और पैरा वाला है, तो और ए वाला ऑर्थो और सी वाला मेटा। क्या है ये तो, लेकिन प्लस एच और प्लस आई लगाएगा ना हाइपर कंजुगेशन, Yes, ma'am. और इसमें भी प्लस एच और प्लस आई लगेगा, इसमें सिर्फ प्लस आई लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो डिक्रीज करते हैं ना हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ Yes, को, ma'am. तो ये ऑर्डर कैसे आएगा? कौन सा ऑर्डर आना चाहिए मोनिका? मैम CAB. यस सी ए बी आएगा। गिरिजा? मैम CAB। सी ए बी आएगा, क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना मेरा बेटा Yes, इंडक्टिव से, yes, तो ये ma'am. वाला कम डिक्रीज करेगा एसिडिटी को, तो सी वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा करेंगे, लेकिन इसमें भी क्या है, प्लस साइड डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इसमें प्लस साइड ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू पैरा वाले में। तो अच्छा, तो तुम अच्छा इधर आओ, तुमने फिर ए को बीच में क्यों लगाया भाई? बाकी सबने ए को तो पीछे लगा रहा था फिर तुम्हें, Okay. है? बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यहाँ पे इंडक्टिव ज्यादा है ना मेरा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना है यहाँ पे, प्लस आई यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है कंपैरेटिवली पैरा में। ठीक है, तुमने मेरे को क्या ऑर्डर बताया था, सी ए बी ना? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई कम है, तो यानी कि अगर प्लस आई कम है तो फिर बी आएगा ना पहले, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, A. ए आएगा, ठीक है। सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी, ए वाले की होगी। हुआ क्लियर गिरिजा? जो भी बोल रहे थे मेरे को, कैब बोल रहे थे, हो गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड, नेक्स्ट वाला कीजिए।
आराम से करो, एक लेक्चर और जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर का आधा घंटा और लेगा ये फिनोल वाला, फिर ईथर स्टार्ट कर दूंगी। क्या लग रहा है? मैम BCA। BCA यस मैम। ठीक है क्या? देखो एक बार यहाँ पे देखो, मेटा देखो OCH3 प्लस M लगाएगा, माइनस I लगाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस I लगाएगा, और यहाँ पे प्लस M और माइनस I लगाएगा। ठीक है, अब प्लस M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, सीधी सी बात है, और यहाँ पे माइनस I लगाएगा, तो माइनस I इंक्रीज द एसिडिटी, जिसकी वजह से B क्या है, पहले है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। उसके अलावा Yes, फिर ma'am. माइनस I देखोगे, बिकॉज A वाले में और C वाले में प्लस M तो दोनों में है, नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज माइनस I, तो यहाँ पे माइनस I ज्यादा है बिकॉज डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यहाँ माइनस I कम है, तो जहां माइनस I ज्यादा होगा वहां एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो तुमने मेरे को C क्यों बोला भाई? मैम वहाँ पे मेटामेरिक इफेक्ट भी तो लग रहा है ना। कहाँ पे? यहाँ पे भी तो लग रहा है मीजोमेरिक। हाँ वही मीजोमेरिक। हाँ वो तो मीजोमेरिक लग रहा है, तो फिर वो एसिडिटी कम नहीं कर देगा क्या? देखो ना, बिल्कुल करेगा, A और C वाले पीछे ही आएंगे, यहाँ पे भी मीजोमेरिक लग रहा है, यहाँ पे भी मीजोमेरिक लग रहा है, तो दोनों में लग रहा है ना, तो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो अब माइनस I करना पड़ेगा ना, बिकॉज माइनस I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे माइनस I ज्यादा लग रहा है, यानी कि ये एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, तो BAC आना चाहिए ना बेटा, बोलो हाँ के ना। देखो एक बार सोचो, Yes, ma'am. ठीक है, तो आपका मेटा वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका ऑर्थो वाला होगा, और फिर लास्ट में आपका क्या होगा, पैरा वाला होगा। ठीक है, ऊपर वाले में क्या होना था, मिथाइल वाले में सबसे ज्यादा कौन से वाला होना था आपका, मेटा वाला होना था, फिर उसके बाद पैरा। पैरा वाला, और फिर आपका ऑर्थो वाला। क्लियर हो गया? डाउट है क्या? मैम। चलो ये वाला आप होमवर्क कर लेना, सेम यहाँ पे भी वही लगेगा, इधर देख लो एक बार, ये प्लस M लगाएगा माइनस I, ये भी प्लस M माइनस I, और ये सिर्फ क्या लगाएगा, माइनस I, बिकॉज मेटा पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, तो या तो नाइट्रोजन देगा या खींचेगा, तो माइनस I लगेगा यहाँ पे, तो सेम वही ऑर्डर रहेगा जो भी मैंने करवाया आपको। ठीक है, ये वाला कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो, सिर्फ 11 बच्चे बैठे हैं क्लास में, आए तो ज्यादा थे, रह कम गए। सौरभ बेटा कुछ बोलो, बोल ही नहीं रहे तुम तो, क्या हो रहा है? कई बार तुम एक्टिव रहते हो क्लास में, कई बार बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, यू हैव टू स्पीक अप भाई, बोलना पड़ेगा। और अगर नहीं लेक्चर देखते हो तो रिकॉर्डिंग देख के आओ, वो आप लोग क्यों नहीं देख के आते हो मेरे को समझ में नहीं आती। क्या लग रहा है किसका होगा सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर? मैम बी का। ए का या बी का? बी का मैम। क्यों, बी में क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल। हाँ देखो, यहाँ पे भी माइनस I लगेगा, यहाँ पे भी माइनस I लगेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन किसका ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका स्ट्रॉन्ग होगा माइनस I, बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो A B C, तो B वाला सबसे ज्यादा, फिर A वाला और फिर C वाला। क्लियर है? यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, ये वाला क्वेश्चन करो, कौन सा क्वेश्चन है ये, 7th क्वेश्चन है।
ए बी सी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन। हेलोजन का क्या कंसिडर करते हो? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। बस, तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है। अब सबसे ज्यादा माइनस आई यहीं पे ही होगा। यस फिर आपका मेटा पे, फिर पैरा पे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? एबीसी। BC। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी, आपके पास ए बी सी डी है। अब मेरी बेटा ध्यान से सुनना सारे के सारे बात, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एसिडिटी का ऑर्डर है वो ये होता है। अब सुनो ऐसा क्यों। पहली चीज तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि मैम ऑर्थोफ्लोरोफिनोल जो है वो क्यों नहीं ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज हमारे अकॉर्डिंग फ्लोरीन का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, नो डाउट है। यहाँ पे पता है क्या होता है, एक राज की बात बताऊं, जो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल की एसिडिटी है ना, और जो फिनोल की एसिडिटी है ऑलमोस्ट बराबर होती है। क्या बोल गई मैं? ऑर्थोफ्लोरोफिनोल की जो एसिडिटी और जो फिनोल की एसिडिटी है ऑलमोस्ट बराबर होती है। रीजन सुनो, फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, हाँ मैम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो फ्लोरीन के पास 2p है, ये भी 2p है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगा, 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होती है। तो यहाँ पे जितना माइनस आई लगेगा उतना ही प्लस आर भी लगेगा। तो आपस में क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ना तो एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है ना घटती है, और बराबर आ जाती है किसके? फिनोल जितने, ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है, जिसकी वजह से डी को मैंने सबसे पीछे लगाया है। इन तीनों को आपने किस बेसिस पे लगाया? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। एक लाइन लिखवा देती हूँ मैं, सो दैट आप लोगों को याद रहे। लाइन लिखो सारे बच्चे, ऑल द हेलोफिनोल लिखो, नोट करके लिखो, मेरे पास जगह नहीं है। ऑल द हेलोफिनोल्स एक्सेप्ट एक सेकेंड, मैंने ये क्या बनाया है? 1 मिनट रुको, मैंने यहाँ पे ये क्या बनाया है? ऑर्थो बनाया ना? नहीं, 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। देखो एक बार, मैं पैराफ्लोरोफिनोल का शायद एक्सप्लेनेशन दे गई। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक है। लिख लो यहाँ पे, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। समझ, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। इन तीनों को तो आपने माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे लगाया है। फ्लोरीन इज ऑल्सो एक्सर्ट ग्रेटर माइनस आई इफेक्ट, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या है? इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो लिखो, जो मैं बोल रही हूँ ना नोट करके वो लिखो। ऑल हेलोफिनोल्स लिखो, ऑल द हेलोफिनोल एक्सेप्ट पैराफ्लोरोफिनोल are more acidic than phenol itself, are more acidic than phenol itself। लिख लिया इतना? फिर लिखो, in case of parafluorophenol plus R and minus I of fluorine, प्लस आर भी लगेगा, रेजोनेंस वाला भी लगेगा, बिकॉज फ्लोरीन हैज लोन पेयर ना, तो 2p में ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी। माइनस आई भी लगेगा, तो प्लस आर एंड माइनस आई ऑफ फ्लोरीन ऑलमोस्ट बैलेंस ईच अदर। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास बाकी मान लो पैरा पोजीशन पे तुम्हारा क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, तो आप किसके बेसिस पे बताओगे? वही माइनस आई। लेकिन अगर पैराफ्लोरोफिनोल आ गया तो उसमें थोड़ा सा रुक जाना। पैराफ्लोरोफिनोल और आपका फिनोल दोनों की एसिडिटी क्या होती है? ऑलमोस्ट बराबर होती है। सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होती, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बट हाँ ऑलमोस्ट बराबर होती है। ठीक है, लिख लिया सबने ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, हाँ अगर आपको इसको करना है एक्सप्लेन तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे बोल सकते हो कि इसकी कम होगी। ठीक है, अब अपने पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं अब नेक्स्ट वाली क्लास में अपना थोड़ा बहुत रह गया है। एक तो मुझे आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट बताने हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में। याद करो, एक तो मैंने ल्यूकास रिएजेंट बता दिया था, ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल में तो क्या आता था? टर्बिडिटी नहीं आती थी, और आती भी थी तो
हाई टेम्परेचर पे आती थी, और सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आती थी, याद करो। 5-10 मिनट। यस मैम 3 to 5 5 to मिनट्स 10 में, minutes. कई बुक्स में 5 to 10 लिखा होता है, और टर्शरी अल्कोहल में इमिडिएटली आती थी, यस विद मैम। इन सेकेंड्स। ठीक है, एक तो ये मैंने टेस्ट करा दिया था, तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। उसके अलावा मैंने विक्टर मेयर टेस्ट करा दिया था। यस मैम। यस मैम ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट में हमारे पास क्या था, आरबीसी टेस्ट था। प्राइमरी अल्कोहल जब होता था तो हमें रेड कलर मिलता था, और अगर आपका ब्लू कलर था तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आपका कलरलेस आ रहा था तो वो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल था। बोलो हाँ के ना। यस यस मैम। मैम ठीक है, इसके अलावा मेरा बेटा और कौन सा टेस्ट है, एक आपका आइडोफोम टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, आइडोफोम टेस्ट है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी सर। ठीक है, और उसके अलावा हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट भी करने हैं अल्कोहल फिनोल के, वो आपका रह गया है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज रह गई हैं। वैसे वो तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बट मैं एक बार करा दूंगी तुम्हें। तो ये लगा लो अराउंड 15 to 20 मिनट्स का रह गया है फिनोल, एंड देन अपन वी विल स्टार्ट ईथर वाला चैप्टर। तो आपको एक असाइनमेंट और मिलेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप करिएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बोलो हाँ के ना, बहुत है क्या। यस मैम और जो आइडोफोम टेस्ट में आपको कराने वाली हूँ ना अगली क्लास में, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है आइडोफोम से। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो बताया होगा टीचर ने, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज अपन ने मेन क्या पढ़ा, एसिडिटी के बारे में पढ़ा। मैं फिर बोल रही हूँ, एसिडिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा मेरा बेटा कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ रिएक्शन देखी, एक तो डाइल्यूट HNO3 वाली देखी। कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप HNO3 के साथ करोगे तो पिक्रिक एसिड अच्छी यील्ड में नहीं बनेगा। पहले आप मिक्सचर बना लो सल्फोनिक, ऑर्थो और पैरासल्फोनिक वाले एसिड का, देन उसको आप ट्रीट कर दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, थोड़ा सा हीट कर दो तो पिक्रिक एसिड अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाएगा। डीसल्फोनेशन कराना हो तो क्या होगा, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ज्यादा अच्छी यील्ड नहीं मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा की क्या हो जाती है, यील्ड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। बहुत है। यस मैम यस सर।